नमस्कार साथियों। अब मैं आज आपको बताऊंगा कि वेबसाइट को सेट करने के बाद आपने फ्रंट एंड वगैरह सेट कर लिया, अकाउंट बना लिया, फ्रंट एंड सेट कर लिया। अब आपको इसमें काम कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको है ना कि इसका एकेडमिक सेट करना है। तो एकेडमिक के लिए सबसे पहले हम क्लास सेट करते हैं। तो क्लास हमारा 8 क्लास तक चलेगा। अगर हम है ना कि या 9th करेंगे तो यह है ना कि करना बेकार है। आप 8 क्लास तक कीजिए, अपडेट क्लास कीजिए। ठीक है। उसके बाद एकेडमिक का यानी कि सब्जेक्ट हम चूज करेंगे कि हम कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। तो प्ले सेक्शन में माने नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी में कौन कौन सब्जेक्ट मेरा पढ़ाई होता है। तो इंग्लिश, हिंदी मैंडेटरी है। उसके बाद मैथ यानी कि इसको आप चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद अदर यानी कि 2 सब्जेक्ट में आप चेंज कर सकते हैं। आप संस्कृत, उर्दू, पंजाबी माने कि कुछ भी एक है ना कि माने कि इसमें यानी कि चूज कर सकते। जैसे इसमें मैंने पेंटिंग चूज कर लिया और इसमें भी आप एक कोई सब्जेक्ट जैसे कोई स्कूल उर्दू पढ़ाता है तो उर्दू का चूज कर सकता है। लेकिन अगर आपको लैंग्वेज चूज करना है तो फर्स्ट वाला में कीजिए और अदर सब्जेक्ट चूज करना है तो सेकंड वाला में कीजिए। अगर हमको उर्दू और पेंटिंग दोनों चूज करना है तो हम उर्दू फर्स्ट वाले में चूज करेंगे और पेंटिंग यानी कि इसमें चूज करेंगे। क्योंकि पेंटिंग है ना कि अदर सब्जेक्ट है, इसका सिर्फ मार्क्स आता है, इससे रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उर्दू का रिजल्ट से फर्क पड़ता है, इसका मार्क्स जोड़ा जाएगा स्टूडेंट को टोटल मार्क्स में। ठीक है, इसका रिजल्ट बनना है और है ना कि इसका रिजल्ट नहीं बनना। अगर आप यहाँ पे कंप्यूटर डालते हैं तो है ना कंप्यूटर का है ना कि रिजल्ट बन जाएगा। उसके बाद हमको है ना कि 1 to 8 का देखिए, आप अगर चूज भी करते हैं यानी कि 9 से ऊपर का तो आपको यहाँ पे नहीं खुलेगा, यहाँ आपको 8 तक ही खुलेगा। तो 8 तक में इंग्लिश, हिंदी मैंडेटरी है और उसके बाद यहाँ पे जो सब्जेक्ट लिखा हुआ है मैथ, साइंस, सोशल साइंस, कंप्यूटर और जीके, इसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते। और उसके बाद यहाँ पे आपको है ना कि 4 सब्जेक्ट है ना कि चूज कर सकते हैं मैक्सिमम। 4 में अगर आप 3 सब्जेक्ट कोई चूज करते हैं तो वह एक्स्ट्रा में जाएगा, लेकिन अगर 4 सब्जेक्ट चूज करते हैं तो फर्स्ट सब्जेक्ट है ना कि मेन में जाएगा। हम आपको आगे बताएंगे कि रिजल्ट में इसका कहाँ फर्क पड़ेगा। अब जैसे कि मैंने है ना कि एक उर्दू चूज कर लिया। अगर मान लेते हैं कि कोई अगर मुस्लिम स्टूडेंट है उर्दू पढ़ना चाहता है तो उर्दू है ना कि चूज कर लिया। उसके बाद मैंने पेंटिंग चूज कर लिया, डांसिंग चूज कर लिया और सिंगिंग के बदला में यानी कि योगा चूज कर लिया। यह मेरा यानी कि 4 यानी कि मैंने चूज कर लिया। एडमिट कार्ड पर इतना ही सब्जेक्ट हमारा आएगा। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने अपडेट सब्जेक्ट कर लिया। ठीक है, यह हो गया। अब हम जाएंगे ऑनलाइन एडमिशन लेने के लिए। हमको मैनेज स्टूडेंट पे क्लिक करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे आपको दिखाएगा स्टूडेंट लिस्ट। मैंने एक भी एडमिशन नहीं ले रखा है और हमको अपने वेबसाइट से भी एक भी एडमिशन नहीं आया। अगर आपको है ना कि वेबसाइट पे कहाँ से आता है, देखिए यहाँ पे एडमिशन का लिंक है। ठीक है, आप है ना कि किसी गार्जियन को इसका लिंक शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ से जो एडमिशन लेगा वो आपको ऑनलाइन एडमिशन में वहाँ पे दिखाई देगा। तो हम आ जाते हैं अपने डैशबोर्ड पे। हम अपने डैशबोर्ड पे अभी एक भी एडमिशन नहीं हुआ है तो हम एडमिट स्टूडेंट में जाके स्टूडेंट का पहले एडमिशन करेंगे। हमको किस क्लास में एडमिशन करना है तो उसके हिसाब से, जैसे कि मान लेते हैं हमको 4 में एडमिशन करना है तो मैंने 4 लिखा। जिस क्लास में एडमिशन करना होगा उस क्लास का यानी कि लिस्ट आ जाएगा। आपको यहाँ पूरा यानी कि 12 तक का लिस्ट आएगा, लेकिन आप 8 से ज्यादा में अगर कीजिएगा तो न उसका एडमिट कार्ड निकलेगा न मार्क्स इशू होगा। तो मैं है ना कि मैंने 4 कर लिया है। अब है ना कि हमारा कोई सेक्शन होगा तो हमने सेक्शन ए और उसका है ना कि रोल नंबर जो भी हमको डालना है तो हम है ना कि डाल देंगे। रोल नंबर 2 है ना कि डिजिट में ही डालिएगा। अगर 1-2 होगा तो पीछे 0 लगा के डालिएगा, दिखने में अच्छा लगता है। उसके बाद स्टूडेंट का नाम, जैसे कि मैंने है ना कुछ भी लिख लिया, राम कुमार। उसके बाद है ना कि फादर नेम श्याम कुमार। फादर का ऑक्यूपेशन है ना कि फार्मर है। उसके बाद है ना कि फादर का एनुअल इनकम 1 लाख रुपया है। उसके बाद है ना कि जैसे कि मान लेते हैं कि है ना कि मदर का नाम सीता कुमारी है। तो यहाँ पे आप है ना कैपिटल में लिखिए, स्मॉल में लिखिए, सारा का सारा कैपिटल ही आएगा। उसके बाद यह है ना कि हाउस वाइफ है तो सिर्फ वाइफ लिखा हुआ है, इसको हम हाउस वाइफ कर देते हैं। यानी कि HW कर देते हैं, हाउस वाइफ हो जाएगा। आपको यानी कि जैसे एडमिशन लेना हो वैसे ले सकते हैं, इसमें ये नहीं है। इसका यानी कि एनुअल इनकम अगर नहीं है तो यानी कि एनए लिखेंगे। कुछ ना कुछ आपको बॉक्स में लिखना है, नहीं तो यह फॉर्म सबमिट नहीं होगा। उसके बाद है ना गार्जियन का नाम भरना है तो भरेंगे, नहीं भरना है तो नहीं भरेंगे, मैंडेटरी नहीं है। गार्जियन का क्वालिफिकेशन अगर कुछ नहीं है, अगर पढ़े लिखे नहीं है तो नहीं है, या जितना पढ़े लिखे है उतना हम इसमें लिख सकते हैं। मदर का भी हम एनए कर देते हैं, इंडिया का ही स्टूडेंट होगा। उसके बाद हमको यहाँ पे लिखना है डेट ऑफ बर्थ, तो हम कोई सा भी लिख देते हैं, 1-1-2010 लिख दिए। ठीक है, 1-1-2010 लिख दिया। अब इसका 10 से आज यानी कि 24 साल 2024 यानी कि इनका एज हो गया लगभग 14 साल। ठीक है, इनका जो कास्ट
कैटेगरी जनरल, ओबीसी, ईबीसी, जैसे कि हमने इसको यानी कि जनरल ही छोड़ दिया, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे मेल है क्योंकि मैंने राम कुमार लिखा है, आप यानी कि मेल फीमेल अनस्पेसिफाइड कर सकते हैं। अगर वह स्टूडेंट किसी पहले स्कूल में पढ़ता था तो उस स्कूल का नाम लिखेंगे, अगर नहीं होगा तो NA लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे हमको परमानेंट एड्रेस लिखना है। हमको यानी कि जो भी एड्रेस लिखना है वो कॉमा लगा के लिखना है, ठीक है। मैंने जहाँ-जहाँ से हमको यानी कि लाइन सेपरेट करना है वहाँ पे हमको कॉमा लगाना पड़ेगा। अगर कॉमा नहीं लगाएंगे तो सारा एक ही लाइन हो जाएगा। तो जब तक ये कॉमा नहीं लगाएगा लाइन नहीं टूटेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है सेपरेट एड्रेस विद कॉमा। अगर आपको है ना कि यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है, यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है, यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है, तो आपको कॉमा लगा के लिखना है। अगर इसके आगे हमको पोस्ट के बाद कुछ लिखना है तो हम लिखेंगे दिल्ली। पिन कोड भी अगर लिखना है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 110027। तो ऐसे करके हम इसमें लिख सकते हैं। अगर दोनों एड्रेस सेम है तो यहाँ पे चेकआउट कर देंगे तो हमारा दोनों है ना कि चेक बॉक्स को कहते हैं या सेम एड्रेस फुलफिल कर लेगा। नहीं, अगर दोनों एड्रेस अलग-अलग है, स्टूडेंट कहीं और का है और उसका आईडी प्रूफ कहीं और का है, तो आप उसको अलग-अलग लिख सकते हैं। उसके बाद हमको यहाँ पे लिखना है उस स्टूडेंट का कॉन्टैक्ट नंबर। जैसे कि मान लेते हैं कि मैंने कॉन्टैक्ट नंबर लिख दिया। अगर उसके पास अल्टरनेट कॉन्टैक्ट है तो अल्टरनेट कॉन्टैक्ट भी लिख सकते हैं। अगर नहीं है तो दोनों में एक ही कॉन्टैक्ट लिखिए। उसके बाद स्टूडेंट का ईमेल आईडी, तो बहुत सारे स्टूडेंट के पास ईमेल आईडी होता ही नहीं है। तो लेकिन लिखना तो है, तो आप उसको लिखिए नो ईमेल, कि ईमेल नहीं है, और @gmail.com। माने कि आपको लास्ट में कुछ भी लिख करके gmail.com लगाना पड़ेगा। तो अगर ईमेल नहीं है तो नो ईमेल यानी कि gmail.com ही लिखिए, कोई टेंशन नहीं होगा। उसके बाद उस स्टूडेंट का मंथली फी कितना है, जितना आप यहाँ पे मंथली फी डाल दीजिएगा हर मंथ में, उतना का फी उसका ऑटोमेटिक बन जाएगा। उसके बाद एडिशनल फी अगर कुछ है तो आप यहाँ पे यानी कि डाल सकते हैं। यानी कि मंथली फी डाल दिया, यानी कि हर महीने इसका इतना का फी ऑटोमेटिक यानी कि बनता रहेगा। यानी कि एडिशनल फी आपको यानी कि मैनुअल डालना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद है ना कि किस डेट को इसका एडमिशन हुआ। इसमें है ना कि बहुत लोगों का प्रॉब्लम है कि मेरे यहाँ तो स्टूडेंट 5 साल पहले से पढ़ रहा है और उसका रिकॉर्ड ही मेरे पास नहीं है। तो आप कोई भी एक स्पेसिफिक डेट है ना कि डाल करके रख लीजिए। जो नया स्टूडेंट आएगा उसका आप है ना कि अच्छे से कीजिएगा। जो पुराना स्टूडेंट है, ठीक है, तो उसका आप है ना कि यहाँ पे डेट है ना कि अपने हिसाब से डाल दीजिए, जब से आपको है ना कि याद आ रहा है या फिर उसका रजिस्टर वगैरह मिल रहा है, या फिर आप अपने हिसाब से एक है ना कि एक्यूरेट डेट है ना कि बना लीजिए कि हम जो भी इस पे एडमिशन करेंगे उसका एक स्पेसिफिक डेट यह होगा। तो हम है ना कि जैसे कि मान लेते हैं कि आज का ही डेट डाल दिए, तो यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे है ना टुडे का ऑप्शन है। अगर आज के डेट में एडमिशन है तो टुडे का ऑप्शन है, कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद हमको यहाँ पे स्टूडेंट का फोटो लगाना ही पड़ेगा। हम इसमें है ना कि कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते, फोटो तो हमको लगाना ही पड़ेगा। तो मेरे पास फोटो कहीं अगर होगा तो मैं देखता हूँ। चलिए, मेरे पास यह एक फोटो है, मैं इसी को लगा देता हूँ। मैंने स्टूडेंट का फोटो लगा दिया, फोटो आ गया। उसके बाद हमको है ना कि स्टूडेंट का कुछ है ना कि डॉक्यूमेंट चाहिए जिससे उसका एडमिशन होता है, तो आधार कार्ड, उसके बाद है ना बर्थ सर्टिफिकेट या अदर कोई भी डॉक्यूमेंट। अगर आपने डॉक्यूमेंट लिया है लेकिन आप चाहते हैं कि हम डॉक्यूमेंट शेयर ना करें, तो यहाँ पे आप है ना कि NA लिख दीजिए कि डॉक्यूमेंट नंबर अवेलेबल नहीं है, और उसके बाद हमको कर देना यहाँ पे सबमिट। सबमिट हो गया। अब हम मैनेज स्टूडेंट में जाएंगे, स्टूडेंट लिस्ट में जाएंगे तो हमको एक स्टूडेंट दिखाई देगा। देखिए, हमको यहाँ पे एक स्टूडेंट दिखाई दे रहा है। अगर इस स्टूडेंट के एडमिशन वगैरह में कोई गलती हो गया होगा तो हम इसको यहाँ से व्यू में जा करके यानी कि चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे गार्जियन नेम को करना है, यहाँ पे A को B करना है, यहाँ पे यानी कि जो भी चेंजिंग करना है हम कर सकते हैं। सिर्फ स्टूडेंट का ID चेंज नहीं कर सकते। बाकी बात हमको है ना कि जो भी यहाँ पे यानी चेंज करना है करके यहाँ पे हम अपडेट कर सकते हैं। तो यह हो गया आपका स्टूडेंट का एडमिशन हो गया। यहाँ पे जितना स्टूडेंट का एडमिशन लीजिएगा आपका है ना कि एडमिशन होता रहेगा, कोई टेंशन नहीं है। मैंने जिस क्लास में भी लीजिएगा उस क्लास में आपका एडमिशन होता रहेगा। अब देखिए, यह स्टूडेंट आईडी स्टूडेंट को अपने आप बन के मिलता है, बाकी चीज आप भरते हैं। स्टूडेंट आईडी में क्या है कि पहला जो 7 लेटर है वह आपके स्कूल का कोड है, और उसके बाद 0001 से शुरू होगा, यानी कि 4 डिजिट का पहला लेटर से स्टूडेंट का शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसी स्टूडेंट आईडी से स्टूडेंट अपना सारा कुछ कर सकता है। उसको है ना कि रोल नंबर वगैरह से सिर्फ क्लास में जरूरत है। स्कूल के बाहर उसको जो कुछ भी करना है, अगर PSPI में कॉल करना है, अगर वह स्टूडेंट आईडी बता देगा तो उसका सारा रिकॉर्ड बताया जा सकता है। तो यह आपका हो गया स्टूडेंट आईडी। तो आपने स्टूडेंट का एडमिशन लिया। अब मान लेते हैं कि इसका कुछ है ना कि हमको डॉक्यूमेंट चाहिए। तो अगर डॉक्यूमेंट चाहिए तो हम डाउनलोड सेक्शन में जाएंगे, इसका आईडी कार्ड हम डाउनलोड कर सकते हैं।
तो हमको पता होना चाहिए कि किस क्लास के किस स्टूडेंट का डाउनलोड करना है, तो हमको थ्योरी क्लास का डाउनलोड करना है। तो थ्योरी क्लास का सारा स्टूडेंट का रिकॉर्ड आएगा। थ्योरी क्लास में तो मेरा एडमिशन ही नहीं है, शायद मैंने 4 में एडमिशन लिया, मैं 4 क्लास में गया, 4 क्लास में लोड स्टूडेंट, हाँ देखिए 4 क्लास में मैंने स्टूडेंट का एडमिशन लिया था, यहाँ मेरा रिकॉर्ड आ गया। अब यहाँ पे एडमिट कार्ड को जनरेट करने जाएंगे, आईडी कार्ड हमारा सॉरी आईडी कार्ड को जनरेट करने जाएंगे, आईडी कार्ड मेरा जनरेट होके आ गया है। यहाँ पे मेरा स्कूल का नाम लिखा आ रहा है, यहाँ पे मेरे स्कूल का एड्रेस लिखा आ रहा है। अब कहेगा अननोन लिखा है, मैंने अननोन ही स्कूल का नाम लिखा है, तो जो भी एड्रेस आप लिखिएगा यहाँ पे आएगा। मेरे स्कूल का मोबाइल नंबर लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे लोगो लगा, जो लोगो लगा है तो वो लोगो लगा हुआ आ रहा है, और सेशन 23-24 का आ रहा है। और जैसे ही आपका मार्च खत्म होगा तो 24-25 का आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट का आईडी लिखा हुआ है, फादर नेम लिखा हुआ है, क्लास लिखा हुआ है, सेक्शन लिखा हुआ है, उसके बाद रोल नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर और एड्रेस यहाँ पे यानी कि लिखा हुआ है। यहाँ पे प्रिंसिपल का सिग्नेचर हो जाएगा और ये आईडी कार्ड कंप्लीट हो जाएगा। चलिए यह हो गया आपका आईडी कार्ड। अब हम आते हैं अदर चीज में। अगर हमको है ना कि फी बनाना है, तो फी बनाने के लिए हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाले वीडियो आपको है ना कि पहले मिलता रहे। थैंक यू।